नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। केजरीवाल को हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत थी। वहीं आपको बता दें कि कल दोपहर बाद से सभी बैठकें रद्द कर दी गई है सीएम अरविंद केजरीवाल के, और इसी के साथ ही सीएम ने खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है और केजरीवाल को हल्का बुखार और गले में खराश की दिक्कतें आ रही हैं। और कल दोपहर बाद जितनी भी उनकी बैठकें हैं वो सभी रद्द कर दी गई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल सुबह सीएम अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। घर में खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है और कल दोपहर बाद की सारी बैठकें रद्द कर दी गई है। जिस तरीके से कोरोना वायरस का कहर देश भर में फैला हुआ है, ऐसे में दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं अब आपको बता दें कि जो कोरोना वायरस के मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। उसी कड़ी में अब सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब होना एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। कल से हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायतें हैं। कल सुबह कोरोना वायरस का इनका टेस्ट होगा। आपको बता दें कि घर में खुद को सीएम अरविंद केजरीवाल ने आइसोलेट कर लिया है और कल दोपहर बाद की सारी बैठकें रद्द कर दी गई हैं। लगातार कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं इसी बीच ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से कि सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। सुधीर सलूजा दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई है, क्या अपडेट मिल पा रही है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। सीएम केजरीवाल को कल से हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत है जी। अब उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा जी। कल दोपहर में सारी मीटिंग्स उन्होंने कैंसिल कर दी है और सीएम केजरीवाल ने किसी से मुलाकात नहीं की है। उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। कल जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने जो दिल्ली की सरकार के द्वारा जो है अस्पतालों का बंटवारा कर जो केजरीवाल सरकार द्वारा कैबिनेट का फैसला लिया था, वह बताया था कि दिल्ली के अस्पताल चाहे वो सरकारी हो या निजी, उनमें सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा और दिल्ली में मौजूद सिर्फ केंद्र के अस्पतालों में दिल्ली से बाहर वालों का इलाज होगा। और सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद इसका ऐलान किया था और दिल्ली सरकार को डॉक्टर जो महेश वर्मा की कमेटी थी उस पर सुझाव मांगे थे। इसके अलावा दिल्ली सरकार की माने तो उन्होंने दिल्ली वालों से भी इनकी राय मांगी थी और दिल्ली वालों की राय पर केजरीवाल ने यह मोहर लगाई थी और दिल्ली सरकार ने अस्पताल में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज करने की बात कही थी। उसके बाद केजरीवाल ने जो है गले में खराश और हल्के बुखार की शिकायत की और उसके बाद उन्होंने आइसोलेट कर लिया। और दिल्ली में बताएं तो पिछले 24 घंटे में 1320 नए मामले आए हैं और दिल्ली का आंकड़ा 27,000 से पार कर चुका है और 761 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय दिल्ली में 219 कंटेनमेंट जोन है और दिल्ली की स्थिति लगातार जो है बिगड़ती चली जा रही है। सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबर सामने आई है, ऐसे में जो जो संपर्क में आए व्यक्ति हैं तो उनकी भी जांच की जाएगी? जी बिल्कुल, जो जो कल उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उन सबको आइसोलेट किया जाएगा और सबकी कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब अगर बात करें जो मंदिर खुलने जा रहे हैं, धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं, ऐसे में कोरोना वायरस की रफ्तार भी बढ़ रही है। उसी बीच अब सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत जो बिगड़ने का मामला सामने आया है, इससे किस तरह से पार पाया जा सकता है, किस तरह से देखा जा रहा है? जी, आज से सभी मंदिर, धार्मिक स्थल और जो मॉल वगैरह है वो खुल रहे हैं और हालांकि लोगों से कहा जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बीच एक दूसरे की दूरी को बनाएं और मास्क लगाएं। क्या अरविंद केजरीवाल की जो तबीयत खराब हुई है, क्या उनके संपर्क में कोई आया था या फिर खुद ही उनको जो लक्षण है वो महसूस हुए? जी, अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद उन्होंने हल्के बुखार और गले में खराश की शिकायत की, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आपको कोरोना टेस्ट करवाना होगा और उन्होंने आइसोलेट कर लिया।
सुधीर सलूजा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। कल से हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायतें यहां नजर आ रही हैं उनको, और जिसके बाद से ही कल सुबह सीएम अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। और सारी एहतियात को मद्देनजर रखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है और कल दोपहर बाद जितनी भी उनकी बैठकें हैं वो सभी रद्द कर दी गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो व्यक्ति सीएम अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आया है उनकी भी जांच की जाएगी। वहीं चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नई गाइडलाइंस के तहत मॉल्स खोले गए हैं। धार्मिक स्थलों पर भी भक्तों का तांता लग गया है। शहर की रौनक वापस लौट आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां शहर की रौनक वापस लौट आई है। धार्मिक स्थलों पर भक्तों का तांता लग गया है। नई गाइडलाइंस के तहत मॉल्स खोले गए हैं। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस के कहर के चलते लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसकी वजह से जितने भी धार्मिक स्थल थे वो सभी बंद किए गए थे, सार्वजनिक स्थल बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब लॉकडाउन 5 की बात करें तो लॉकडाउन 5 का चरण जो है वो लागू है। ऐसे में अनलॉक धीरे धीरे भारत को किया जा रहा है, देश को अनलॉक किया जा रहा है और आज से ही अनलॉक 2 का चरण शुरू हो गया है। ऐसे में जो धार्मिक स्थल हैं वो खोले जा रहे हैं। होटल और रेस्टोरेंट आपको बता दें कि वो खोले जा रहे हैं और इसी कड़ी में जो मॉल्स हैं वो भी खोले जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों में खुशी की लहर जो दौड़ी हुई है और धार्मिक स्थलों पर भी भक्तों का तांता लग गया है, जमावड़ा लग गया है। सब अपने आराध्य के दर्शनों के लिए मंदिरों में पहुंचने शुरू हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नई गाइडलाइंस जो है उनके तहत ही मॉल और धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं। यहाँ पर बात करें गाइडलाइंस की तो सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना होगा और मास्क लगाना अनिवार्य है। 2-2 गज की दूरी बनाए रखनी है। इसी कड़ी में ये मॉल्स और जो धार्मिक स्थल हैं वो खोले गए हैं, जिसके चलते अब भक्तों का तांता लगना, जमावड़ा लगना शुरू हो गया है और शहर की रौनक एक बार फिर से वापस लौट आई है। लेकिन यहाँ पर लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि जब वो मंदिरों में या फिर धार्मिक स्थल पर या फिर मॉल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो खास ख्याल उन्हें रखना होगा ताकि कोरोना वायरस के कहर से बचा जा सके। गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं उनके तहत जो नियम जारी किए गए हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जाए, जिस तरीके से वो कोरोना वायरस से के फैलाव से बच सके और वो जो चेन है कोरोना वायरस की उसको तोड़ा जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं चंडीगढ़ से, जहां शहर की रौनक एक बार फिर से वापस लौट आई है। आपको बता दें कि धार्मिक स्थलों पर भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है और नई गाइडलाइन के तहत मॉल्स भी खोले जा रहे हैं। वहीं अगर धार्मिक स्थल की बात करें तो जो नियम बनाए गए हैं और पालना जिन नियमों की करनी होगी वो एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी यहाँ पर तय की गई है। मास्क, सैनिटाइजर और आरोग्य सेतु जो है, आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड होना, इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी होगा। वहीं इसी के साथ ही साबुन के साथ हाथों को धोना होगा, इंतज़ाम करना होगा साबुन का भी, और चप्पल जूते जो हैं गाड़ी में ही उतारने होंगे। प्रार्थना और इबादत के लिए चटाई लगाई जाएंगी। मूर्ति, किताब छूने पर मनाही होगी। प्रसाद भी नहीं मिलेगा। भजन कीर्तन का सामूहिक कार्यक्रम भी नहीं होगा। ये सभी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। वहीं अगर रेस्टोरेंट या होटल्स की बात करें तो मास्क, सैनिटाइजर और आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर होना चाहिए। साबुन से हाथ धोने का इंतज़ाम भी होना चाहिए। 50% की सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए और इसी के साथ ही डिस्पोजेबल मेन्यू और नैपकिन का इस्तेमाल, यहाँ पर ये गाइडलाइन दी गई हैं। हर इस्तेमाल के बाद टेबल को सैनिटाइज करना होगा। ऑर्डर और पेमेंट ऑनलाइन करने पर जोर दिया गया है। एलिवेटर पर सीमित लोग ही चढ़ पाएंगे। मॉल्स की बात करें तो एलिवेटर पर सीमित लोग ही यहाँ पर चढ़ पाएंगे। वहीं आपको बता दें कि पार्किंग में गाड़ियों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं
चंडीगढ़ से, जहां पर शहर की रौनक एक बार फिर से वापस लौट आई है। दरअसल कोरोना लॉकडाउन के चलते जो लॉकडाउन लगा था उसमें सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए थे, सार्वजनिक स्थल बंद कर दिए गए थे। ऐसे में अब जो लॉकडाउन 5 है, इसमें देश को धीरे धीरे ऑनलाइन अनलॉक किया जा रहा है 3 चरणों में, और उसका अब अनलॉक का दूसरा चरण जारी है। विनीत कपूर विशेष संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत कपूर, आपसे जानना चाहेंगे कि मॉल्स और धार्मिक स्थल वो खुलने शुरू हो गए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो जिस तरह से आज कोविड-19 के चलते कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी राहत मिली है और अनलॉक 1 का आज कहीं ना कहीं पहला दिन है, क्योंकि आज शॉपिंग मॉल्स जो हैं, रेस्टोरेंट जो हैं, धार्मिक स्थल जो हैं वो खोल दिए गए हैं। लोग धार्मिक स्थलों पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। इसी तरह से शॉपिंग मॉल्स जो हैं वहाँ पर भी लोगों के आने जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। रेस्टोरेंट के ऊपर कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले काफ़ी समय से रेस्टोरेंट जो हैं वो बंद थे, लेकिन अब वहाँ पर भी काम जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो ज़रूर फॉलो करनी होगी और उसी गाइडलाइंस के अंतर्गत कहीं ना कहीं ये सभी स्थल जो हैं वो काम करते हुए नजर आएंगे। अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो इस वक्त जिस तरह से मैं सेक्टर 19 के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गाइडलाइंस हैं। कोविड-19 के चलते इन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, जिसमें सीधे तौर पर वॉश योर हैंड्स, यानी हाथ जो हैं आप रेगुलर धोते रहें, साफ रखें, उनको सैनिटाइज करते रहें। कवर सीधे तौर पर यहाँ पर मास्क डालने की बात की जा रही है और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर आपको खांसी आती है या छींक आती है तो अपने मुंह को अच्छी तरह से ढक लें, ताकि जो कह सकते हैं कि आप सार्वजनिक स्थान पर छींकते या खांसते भी नजर ना आए। डोंट टच, किसी भी चीज़ को ना छुएं। इसके अलावा अगर हम मास्क डाला हुआ है उस मास्क को भी ज़्यादा ना छुएं। आइज, नोज या फिर माउथ उसकी बात करें, उसको भी कम से कम छुएं। कीप योर डिस्टेंस, यानी सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर बात की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें। ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक सीमित रहें। अभी भी इस बात का लोगों को इस बात के प्रति जागरूक किया जा रहा है कि जितना कम हो सके उतना घर से बाहर निकले। अगर ज़रूरत है तो ही घर से बाहर निकले। गेट हेल्प, हेल्प के भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि अगर बुखार जुकाम आता है तो आप फिर किस ढंग से जो है वो कहीं ना कहीं रब्ता कायम कर सकते हैं हेल्थ की टीमों के साथ। और आज गुरु घर जो हैं वो भी खुलते नज़र आ रहे हैं, मंदिर जो हैं वो खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं सेक्टर 19 का जो गुरु घर है यानी गुरुद्वारा साहिब है वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह से ही कहीं ना कहीं पूरी एहतियात के साथ दर्शनों के लिए जो कह सकते हैं कि गुरुद्वारा साहिब जो हैं वो खोल दिए गए हैं। लोग आ रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर सीधे तौर पर जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा कि एंट्री गेट के ऊपर ही सैनिटाइज़र रखा हुआ है। इसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पर टेम्परेचर की जो मशीन है वो यहाँ पर रखी गई है और इस मशीन के अंदर की अगर हम बात करें तो जिस तरह से टेम्परेचर चेक किया जाएगा 97 जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बताया गया। अगर यहाँ पर हम बात करें तो जिस तरह से एंट्री यहाँ पर व्यक्ति करते हुए नज़र आएंगे जी। डिटोल पाई दिया, इसमें पानी डाल के ना इसमें डिटोल पाई दिया, डिटोल डाली हुई है, यानी बिल्कुल अगर जो व्यक्ति यहाँ से अंदर एंट्री करेंगे उनके पाँव भी सैनिटाइज होंगे क्योंकि इसमें डिटोल डाली हुई है। इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर धार्मिक स्थल जो है वो अपने आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं लोगों की, और संगत जो मत्था टेकने आती है अपने आप देख ही रहे हैं, वो टेम्परेचर चेक करने वाली मशीन है, सैनिटाइजर है, हाँ जी वो लगा हुआ है। और संगत ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਅੰਦਰ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, 6 फुट ਦੀ दूरी ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ आप ही करना है। प्रसाद क्या उनको देग दी जाएगी? देग देते हैं ਜਦੋਂ भोग लगता है, देग अरदास ਤੋਂ ਬਾਅਦ देते हैं और कड़छी से देते हैं। हाँ जिले को ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, अंदर जिले भोग पैंदा उस वेले ही प्रसाद वंडिया जाता है। क्या जो श्रद्धालु आते हैं क्या वो भी देग चढ़ा सकते हैं? हाँ वो भी देग चढ़ा सकते हैं, उन्हें किसी हर की चीज़ चढ़ा सकते हैं, किसी चीज़ की कोई मनाही नहीं है। संगत कोई भी रस्त सुक्की रस्त ਜਾਂ लंगर बना के ਜਾਂ देग घरों बना के गुरुद्वारा साहब चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए गुरु घरों की बात करें तो जिस तरह से गुरु घर लोगों के सीधे तौर पर कह सकते हैं दर्शनों के लिए यहाँ पर खुल चुके हैं, लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन एहतियात यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हालांकि यहाँ पर देग यानी प्रसाद जो है वो लोगों को दिया जाएगा। इस तरह की यहाँ पर व्यवस्था मौजूद है। देखिए
इस वक्त यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि गुरु घरों की हम बात करें तो गुरु घरों में अक्सर जिस समय कह सकते हैं कि शाम के वक्त या फिर सुबह के वक्त ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो गुरुद्वारा साहब आते हैं, नतमस्तक होते हैं। और सीधे तौर पर अगर अब की बात करें तो अभी यहाँ पर फ़िलहाल श्रद्धालु नहीं है, लेकिन हाँ ये बड़ी चीज़ है कि जिस तरह से जब भी इंसानियत के ऊपर कोई प्रकोपी आती है या कोई विपदा आती है तो उस समय आस्था जो है वो प्रबल होती हुई नज़र आती है। और आज सभी के सभी धार्मिक स्थल जो हैं वो लोगों के लिए जिस तरह से खोल दिए गए हैं। मैं आपको ताज़ा तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ, सेक्टर 19 का गुरुद्वारा साहिब है जहाँ की ये ताज़ा तस्वीरें हैं। यानी अब लोग जो हैं वो इन धार्मिक स्थलों पर जाकर अपनी मनोकामनाएं जो हैं वो मांग सकते हैं। और हर कोई यही आज भगवान से, रब से मांगना चाहता है कि इस कोरोना की महामारी से पूरे विश्व को निजात मिले, एक बार फिर से उसी तरह की आबोहवा विश्व की हो जिस तरह की पहले होती नजर आई थी। विनीत कपूर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 6-6 फीट की दूरी के बारे में कहा गया है, तो ऐसे में गुरुद्वारों में किस तरीके से प्रबंध किए गए हैं कि जो दायरा है वो बरकरार रहे दूरी का? बिल्कुल, देखिए पहले ही यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना भी चाहूँ कि 3 सेवादार जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये सेवादार इसलिए यहाँ पर लगाए गए हैं कि यहाँ पर जो भी प्रोटोकॉल है यानी जो भी नियम हैं उनकी लोग पालना करते हुए नजर आए। 6-6 फीट का दायरा लोगों के बीच में रहेगा, इस तरह की व्यवस्थाएं इन्होंने की गई हैं। और वैसे भी गुरुद्वारा साहिब की बात करें तो जहाँ पर श्री दरबार साहिब होता है वहाँ पर पहले ही हॉल जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो ऐसे में वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था रहती है कि लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग हो सके। और इस वक्त भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर भी जो ये हॉल है जहाँ पर श्री दरबार साहिब हैं वहाँ पर काफ़ी बड़ी जगह है और लोगों को हिदायतें दी गई हैं कि एक दूसरे से 6 फीट की दूरी जो है वो मेंटेन रखी जाए, कोई भी 6 फुट का जो दायरा है उसको लांघता हुआ नज़र ना आए। इस तरह की व्यवस्थाएं इन्होंने की गई हैं। इसके अलावा सैनिटाइज़र की बात करें तो पैरों से लेकर उनके हाथों तक को सैनिटाइज किया जाएगा, उनकी थर्मल और अगर इसी जो गुरुद्वारे के सामने जो ये पानी नजर आ रहा है जिसमें डेटॉल डाला गया है, इसको कितनी देर बाद चेंज किया जाएगा? देखिए इसी की बात मैं इन्हीं से बात कर देता हूँ। सर ये जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है डेटॉल डालने की, इसको कितने समय के बाद चेंज कर दिया जाएगा? इसको हर 1 घंटे बाद इसे सफाई कर देते हैं, दोबारा फिर पानी डाल के फिर जब सूख जाता है फिर इसमें डेटॉल डाल देते हैं। दोबारा डेटॉल। और जहाँ पर जिस तरह से श्रद्धालु आएंगे क्या सैनिटाइज जो है इस पूरे परिसर को भी सैनिटाइज का सिलसिला जो है वो 1 घंटे के बाद दोबारा से किया जाता है या कुछ और समय रखा गया? नहीं, 1 घंटे में सुबह शाम करते हैं। जब संगत आती है उसके बाद इतना जितना जहाँ जहाँ से संगत गुजरती है ना वहाँ से सैनिटाइजर का प्रेशर दे नाल साफ कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो ये जो जिस तरह से यहाँ पर जो ये व्यवस्था की गई है लोगों के अंदर जाने की, यहाँ पर जो लोग अपने पैर रख के अंदर जाएंगे उस जगह को हर 1 घंटे के बाद जो है उस पानी को बदला जाएगा, उसमें डिटॉल डाला गया है ताकि पैर जो हैं वो सैनिटाइज हो जाए। इसके अलावा इस पूरे परिसर की बात करें तो सुबह शाम इस पूरे परिसर को जो है कहीं ना कहीं सैनिटाइज किया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें कि जहाँ से श्रद्धालु अंदर जाएंगे, जहाँ से जो भक्तजन है वो अंदर जाएंगे, उस एरिया की अगर बात करें तो उस एरिया को हर 1 घंटे के बाद। विनीत कपूर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे अगर आरोग्य सेतु की बात करें, ऐप की बात करें, तो वो भी अनिवार्य है, तो ऐसे में क्या उसकी चेकिंग की जाएगी? लोगों के मोबाइल, श्रद्धालु के मोबाइल देखे जाएंगे? देखिए बिल्कुल इस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो खुद धार्मिक स्थल करते नज़र आ रहे हैं कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो खुद लोग जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हुए नज़र आए। और इसको लेकर प्रशासन भी काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है। जो लोग घर से बाहर निकलते हैं उनसे ज़रूर पूछताछ की जाती है, उनके बाहर निकलने का कारण पूछा जाता है और इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि आप घर से बाहर निकलने से पहले आरोग्य सेतु ऐप आपने डाउनलोड किया या फिर नहीं किया। तो एहतियात जो है वो हर स्तर पर रखी जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस कोरोना से निजात मिलती हुई नजर आए। लेकिन आज जो ये बड़ी छूट लोगों को मिलती नजर आ रही है, इस छूट के बाद देश में क्या असर कोरोना का देखने को मिलता है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सीधे तौर पर जिस तरह की छूट है तो उस जगह उसको लेकर कई जगह पर कहीं ना कहीं जो भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं वहां पर लोगों की आवाजाही भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में वहां पर किस तरह के प्रबंध है ये अब देखने वाली बात रहने वाली है। विनीत कपूर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात करें पहले के मुकाबले
कोरोना वायरस का कहर अब पूरी दुनिया में फैल चुका है, तो ऐसे में सेवादारों से आप बात कीजिए, उनसे पूछिए कि पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो श्रद्धालु कितनी तादाद में यहाँ नजर आएंगे। क्या वो खौफ, वो डर बना हुआ है अभी भी लोगों के मन में, जिसकी वजह से उनकी तादाद पहले से कुछ कम हो सकती है? बिल्कुल, देखिए वही उसी चीज़ की बात मैं इनसे करना चाहूँगा। श्रद्धालुओं की बात करें, जिस तरह से आज किवाड़ जो हैं वो खुल चुके हैं, तो सुबह से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जो है शुरू हो गया। क्या पहले की तादाद जो है वो नज़र आई है या फिर कुछ कमी है? नहीं, जो पहले की तरह ही श्रद्धालु सुबह 5 बजे हमने जो गुरुद्वारा साहब का किवाड़ खोल दिया था, हाँ जी, तब से ही श्रद्धालु बाहर आने के खड़े थे। जब हमने के दरबार साहब खोलिया तो श्रद्धालु अंदर गए, अंदर मत्था टेकिया, उन्होंने मत्था टेक के उन्होंने बहुत ही गुरु महाराज का शुकराना किया कि अज दे गुरुद्वारा साहब खोल गया। और जिन्ने भी श्रद्धालु है सारिਆਂ ने ही सरबत दे भले की अरदास की कि इस नामनाद बीमारी को खत्म करके पहले की तरह ही सारा वातावरण हो जाए। बिल्कुल, देखो सीधे तौर पर नामुराद बीमारी का नाम दिया है इसको कि ये बीमारी जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो, सरबत का भला हो, इस तरह की यहाँ पर कहीं ना कहीं अरदास की गई है। और यही माहौल जो है वो सभी धार्मिक स्थलों में देखने को मिल रहा है। जहाँ भी श्रद्धालु जा रहे हैं वो सबके भले की बात कर रहे हैं कि सबका भला हो, इस महामारी से निजात मिले। और हर तरह की जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, उनको फॉलो किया हुआ है। बिल्कुल सोशल विनीत कपूर, यहाँ पर एक बात, अब ये तो धार्मिक स्थल की बात होगी, इसके अलावा अगर मॉल्स की या रेस्टोरेंट की बात करें तो वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? लोग क्या आने शुरू हो गए हैं? वहीं इसी के साथ ही अब जो गाइडलाइन है, जिसमें अगर मॉल की बात करें तो एलिवेटर पर कुछ ही लोग उसमें चढ़ पाएंगे। बिल्कुल, देखिए अगर मॉल्स की बात करें तो मॉल्स में अलग से प्रबंध किए गए हैं। अगर हम चंडीगढ़ के कई मॉल्स की बात करें तो वहाँ पर एंट्री गेट जो है अलग अलग एंट्री गेट बनाए गए हैं। एंट्री के लिए भी 5 से 6 गेट जो हैं बैरिगेटिंग करके 6 से 7 गेट हर जगह पर बनाए गए हैं और गार्ड वहाँ पर तैनात किए गए हैं। गार्ड्स की बात करें, थर्मल स्क्रीनिंग लोगों की करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सैनिटाइज करने के बाद लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। मॉल्स के अंदर भी उनको कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसकी किसी तरह से अवहेलना होती हुई नजर ना आए। इसके अलावा एलिवेटर की बात करें या फिर लिफ्ट्स की बात करें तो वहां पर अलग से प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किया जा रहा है। रेस्टोरेंट्स की बात करें तो वहां पर ये जरूर कहा गया है कि अब आप लोगों को रेस्टोरेंट के अंदर बिठाकर खाना खिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें उसका ख्याल रखना जरूरी होगा। और अगर किसी रेस्टोरेंट की कैपेसिटी 60 सीटों की है तो उसमें 30 सीटों पर वो व्यक्ति बिठा सकते हैं। 30 सीटें जो है विकेट रखनी होंगी या फिर वहां पर इस तरह की मैनेजमेंट करनी होगी। विनीत कपूर की उसकी जांच कैसे की जाएगी कि किस मॉल में कितने व्यक्ति हैं? देखिए, इस बात की अगर हम जांच की बात करें तो प्रशासनिक अमला जो है वो इसके ऊपर प्रॉपर नज़र बनाए हुए है। हर जो इलाके के एसडीएम हैं वो लगातार जो ये छूट है इसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। पुलिस के कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। एसएचओ लेवल के अधिकारी, डीएसपी लेवल के अधिकारी जो हैं उनकी भी ड्यूटी है कि वो भी जाकर हर जो एहतियात है उसकी चेकिंग करते हुए नजर आए कि कहीं पर रूल जो हैं वो वायलेट होते तो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जहां पर भी रूल वायलेट होते नजर आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती नजर आएगी। इसकी तरह की डायरेक्शन प्रशासन पहले ही मॉल मालिकों की बात करें या अन्य संस्थानों की बात करें उनको दे चुके हैं। और प्रॉपर अगर हम बात करें तो जिस तरह से चालान की भी लिमिट रखी गई है कि जहां पर जिस भी रूल की वायलेशन होगी उसकी चालान की भुगताई किस ढंग से होगी, ये सारी व्यवस्थाएं पहले से ही मुकम्मल की गई हैं। और आज पहला दिन है, अभी तक तो कहीं से भी जो कह सकते हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या पूरी एसओपी की बात करें, उसकी अवहेलना की खबरें निकलकर सामने नहीं आई हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेगा तब देखने वाली बात रहेगी किस तरह का माहौल जो है, चाहे शॉपिंग मॉल्स की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात, कोई कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया या कुछ बुखार के, खांसी जुकाम के उसमें लक्षण पाए गए, तो क्या ऐसे में जो सेवादार हैं उनके लिए प्रशासन ने क्या उनको गाइडलाइन दी गई है? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग का जो प्रबंध किया गया है, आप व्यक्ति देख सकते हैं उस व्यक्ति के हाथ में जो टेम्परेचर चेक करने की मशीन है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर जैसे सकते गुरुद्वारा परिसर में आता है या मंदिर परिसर में आता है तो पहले उसकी थर्मल स्क्रीनिंग करवाई जाती है, यानी टेम्परेचर चेक किया जाता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यानी इनको ये कहा गया है कि 97-98 से ज़्यादा अगर टेम्परेचर होता है तो फिर आप उस व्यक्ति को थोड़ी देर सीट पर बैठने के लिए कहें, क्योंकि इस वक्त
वक्त गर्मी का भी माहौल है और इस गर्मी के माहौल के चलते भी अगर कोई व्यक्ति धूप में पैदल चल के आता है तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता सा नजर आता है। तो ऐसे में लोगों को बाहर थोड़ी देर बिठाया जाता है। अगर फिर भी उनका टेम्परेचर जो है वो कम होता नजर नहीं आता तो फिर उस व्यक्ति को सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों के हैंडओवर किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो हैं वो प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत उसका ट्रीटमेंट भी करती हैं और कहीं ना कहीं उसकी हर तरह की चेकिंग भी होती है कि कहीं वो व्यक्ति जो है वो कोरोना ग्रसित तो नहीं। और आप देख भी सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर जो भक्तजन है वो आ रहे हैं और सीधे तौर पर जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उसका यहाँ पर माकूल जो जवाब है वो कहीं ना कहीं इन श्रद्धालुओं के आने के बाद कहीं ना कहीं नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर व्यक्ति आए उन्होंने पहले ही सेवादारों ने सैनिटाइजर और जो कह सकते हैं कि थर्मल स्क्रीनिंग के लिए टेम्परेचर विनीत कपूर, जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, हम जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है इस बारे में, क्या उनसे बात हो पा सकती है? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जो लोग यहाँ पर आए हैं इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, काफ़ी दिनों के बाद धार्मिक स्थल जो हैं वो आम दर्शनों के लिए खुले हैं, किस तरह महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। तो इतने समय कर्फ्यू रहा, घर पे रहे, लॉकडाउन रहा, तो ऐसे में पूजा पाठ घर से ही करते थे? हाँ, ऐसे ही है। तो आज क्या कामना करने हैं? और यही है कि ये महामारी से थोड़ा निजात ख़त्म हो ये। बिल्कुल, देखिए हर कोई आज यही चाहता है कि इस महामारी से निजात मिले। ये लोग भी जो यहाँ पर आ रहे हैं अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि धार्मिक स्थल जो हैं वो खुलते नजर आए। और जैसे मैं पहले ही बात कर रहा था कि जब भी इंसानियत के ऊपर कोई प्रकोपी आती है तो फिर आस्था और प्रबल होती है और आज उसी का ये सबूत है कि लोग आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, मनोकामनाएं मान रहे हैं और एक अच्छा माहौल जो है वो यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। क्योंकि धार्मिक स्थलों की बात करें, शॉपिंग मॉल्स की बात करें, इनके खुलने से कहीं ना कहीं रौनक जो है शहरों की वो फिर से लौटती नजर आ रही है। जी, वहीं अगर जूते चप्पलों की बात करें तो ये बात कही गई है कि वो अपने जूते चप्पल जो हैं वो अपनी गाड़ी में ही छोड़ के आए, तो क्या ऐसे में ये व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है? क्या लोग उन गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जोड़ाघर जो हैं वो फिलहाल बंद रखे गए हैं, जोड़ाघर जो हैं वो नहीं खोले गए हैं और कहा गया है कि जोड़े जो हैं यानी जूते जो हैं वो सीधे तौर पर लोग अपने घरों में ही या फिर कह सकते हैं अपनी गाड़ियों में उतार के आएँ। कोई भी चप्पलें जो हैं वो गुरुद्वारा परिसर या मंदिर परिसर के बाहर ना लगाए, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा अगर हम गुरुद्वारों की बात करें तो गुरुद्वारों के अंदर जिस तरह से सिर पर जो कह सकते हैं रुमाला बांध कर ही अंदर जाना होता है, तो ऐसे में लोगों को ये भी हिदायतें दी गई हैं कि आप रुमाला जो है या फिर कह सकते हैं कि कोई परना हो या कह सकते हैं कोई रुमाल वो साथ लेकर आए, अपने सिर पर बांध कर उसको अंदर जाएं और सारी तरह की प्रोटोकॉल फॉलो करें। आप विनीत कपूर, क्या आप तक हमारी आवाज जा पा रही है? आपको बता दें कि आज से सभी धार्मिक स्थल खुलने शुरू हो गए हैं, मॉल और रेस्टोरेंट भी खुलने शुरू हो गए हैं। वहीं ऐसे में आपको बता दें कि चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में भी जो श्रद्धालु हैं वो आने शुरू हो गए हैं और विनीत कपूर इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए थे। वहीं आप ये तस्वीरें देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, मंदिरों के जो कपाट हैं वो आज से खुलने शुरू हो गए हैं और ऐसे में जो बाहर आप ये रेहड़ी वाले देख सकते हैं जो फूल और प्रसाद यहाँ पर वितरित करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के धोबनी डीह गांव के दंपति जोड़े को झारखंड में कई महीने से भट्टा मालिक द्वारा बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया है, जिसमें बंधक बने दाम्पत्य ने बूढ़े माता पिता उन्हें छोड़कर लाने के लिए जिला प्रशासन और श्रम विभाग समेत बलौदाबाद बाजार एसपी और कलेक्टर को मदद की गुहार लगा चुके हैं। बावजूद अब तक बंधक बने दाम्पत्यों को झारखंड से बंधक मुक्त कराने में कोई खासा पहल नहीं कर पाया है, जिससे आए दिन बंधक बने दंपतियों को कई प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। शिकायतकर्ता रामलाल महिलाने ने बताया है कि उनके बेटे बहू को झारखंड के ग्राम सरनाटोली में ईंट भट्टे के मालिक ने बंधक बनाकर रखा है, जहां काम करने वाले अन्य मजदूर अपने अपने घर वापस आ चुके हैं, लेकिन इनके ही बेटे
बाबूलाल महिलानी उर्फ बबलू और बहू राधाबाई महिलानी को ही बंधक बनाकर रखा गया है। गौरतलब है कि बंधक बने मजदूरों को छोड़कर लाने बूढ़े माता पिता और परिजन दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बंधक बने दाम्पत्य को बंधक मुक्त कराने में कोई सुनवाई अब तक नहीं हो सकी है। अब ऐसे में बंधक बने दंपतियों के माता पिता और परिजन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से निवेदन करते हुए झारखंड से बंधक मुक्त कराकर सकुशल घर वापस लाने की गुहार लगाई है। देखने वाली बात यह होगी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बूढ़े माता पिता के आस को पूर्ण कर पाते हैं या नहीं। राजू निराला बलाईगढ़ से संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजू, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये बंधक बनाने का मामला सामने आया है दंपति को, क्या ये पूरी जानकारी क्या है इसके बारे में? जी सलोनी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है बलौदाबाजार जिला के अंतर्गत जो बिलेईगढ़ ब्लॉक है, वहाँ के एक छोटा सा गांव है ग्राम धोबनीडी, जहाँ जो है एक जो मजदूरों का जो दलाल होता है, ये मजदूरों का दलाल जो है इसको बहला फुसला करके ज्यादा रकम और ज्यादा समय तक काम देने के एवज से बहला फुसला करके झारखंड ले जाता है। और झारखंड ले जाने के बाद जो है वहाँ का जो एक भट्ठा है, वहाँ पर इनको काम दिलवाया जाता है। और वहाँ काम दिलवाने के बाद जो है भट्ठा मालिक के साथ जो है भट्ठा मालिक के पास जो है ये जो दलाल है विष्णु प्रसाद अजय, एक दलाल है, मजदूर दलाल है, वो ग्राम हेड़सपाली और महासमुंद का रहने वाला है। ये जो है वहाँ के जो भट्ठा मालिक है उनसे कुछ राशि जो है एडवांस लिया था और ये बोल करके लिया था कि मैं छत्तीसगढ़ से कुछ और मजदूर लाऊंगा, जिसके बाद जो है वो दलाल जो है छत्तीसगढ़ आया। छत्तीसगढ़ आने के बाद जो है अब तक वो जो है वहाँ वापस नहीं जा पाया है, जिसके एवज में जो है ये दोनों दंपत्ति जो जोड़े हैं इनको बंधक बना करके रखा गया है भट्ठा मालिक के द्वारा। जी राजू, आपसे जानना चाहेंगे क्या इसमें अभी तक कोई प्रशासनिक कार्रवाई की गई है? जी देखिए, बंधक बनाने के बाद जो है वो जो है किसी तरीके से अपने माता पिता को बताया कि हमको जो है भट्ठा मालिक के द्वारा जो है इस टाइप का बंधक बनाया गया है और हमारे साथ में जो है मारपीट कर रहे हैं। इसके बाद से लेकर के उनके जो बूढ़े माता पिता है वो प्रशासनिक स्तर पर सभी जगहों पर अपने तरफ से छुड़ाने की गुहार लगा चुकी है, बट अभी लगभग अब 3 माह गुजरने को है, लेकिन किसी प्रकार की कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है, केवल उनको दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही है। जी सलोनी। राजू निराला, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।